नमस्कार, मैं किरणेश। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद बड़े पैमाने पर दल बदल होगा। मुख्य विपक्षी राजद कांग्रेस के करीब 1 दर्जन विधायक औपचारिक रूप से जेडीयू, बीजेपी और लोजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो जेडीयू के भी करीब 1 दर्जन विधायक व पूर्व विधायक मिलाकर राजद की सदस्यता लेंगे। इस तरह की राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। हालांकि कांग्रेस और राजद के 11 विधायकों का जेडीयू, बीजेपी और लोजपा का सदस्यता लेना तय है। इसमें से 5 विधायक अभी ही भाजपा और जेडीयू के साथ हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह 25 जुलाई तक चलेगा। यह बिहार विधानसभा की बैठक अंतिम बैठक है 17वीं विधानसभा की, और इसके बाद नए विधानसभा जब गठित होंगे चुनाव के बाद, उसकी बैठक दिसंबर में होगी या नवंबर में होगी, सरकार गठन के तुरंत बाद होगी। 17वीं बिहार विधानसभा की पहली बैठक 23 नवंबर 2020 को हुई थी, इसलिए इसका अंतिम कार्यकाल 22 नवंबर तक है और 22 नवंबर से पहले 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसी बीच सरकार ने 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र बुलाया है। इस दौरान विधानसभा की भी बैठकें होगी और बिहार विधान परिषद की भी बैठकें होगी। और इस सत्र के बाद दल बदल भी जमकर होगा और इस सत्र में ही हंगामेदार होंगे और दिख जाएगा कौन किधर जाएंगे। हालांकि राजद और कांग्रेस के 11 विधायकों का जेडीयू, बीजेपी और लोजपा से लड़ना तय है। नवादा से विभा देवी जो राजद की विधायक है, ये जेडीयू के सिंबल पर नवादा से चुनाव लड़ेगी। उनके पति राजवल्लभ यादव रेप कांड में जेल में बंद थे। वे पेरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर आए, सरकार ने छूट दी है। लोकसभा चुनाव और बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार चुनाव में राजवल्लभ यादव के परिवार ने राजद उम्मीदवार का विरोध किया था और राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव स्थानीय प्राधिकार में दलीय जीत कर आए थे नवादा से। उससे तेजस्वी परिवार से दूरी बन गई है विभा देवी, तो इसका भी जेडीयू से लड़ना तय हो गया है। इसी तरह महनार से राजद की विधायक है बीना देवी, ये लड़ेगी लोजपा से। उनके पति रामा सिंह पहले से ही लोजपा में और ये भी लोजपा के कार्यक्रम में घूम रही है, जा रही है बैठकों में। और लोकसभा चुनाव में भी इसका पूरा परिवार चिराग पासवान के साथ काम कर रहा था, तो इसका भी जाना तय है। संगीता कुमारी 2024 में ही भाजपा के साथ चली गई है, तो मोहनिया से विधायक है और वे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी बनाए गए और राजद के आज के दौर में भी विधायक थे। उनकी इस्तीफा देकर जाएगी बीजेपी में। केदार प्रसाद सिंह बनियापुर से राजद के विधायक हैं। प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई हैं, तो सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई हैं। प्रभुनाथ सिंह के बेटे का टिकट लोकसभा से महाराजगंज से राजद ने काट लिया, तो ये नाराज होकर ये लोग पूरे तरह जदयू के साथ चले गए हैं। तो केदार प्रसाद सिंह का भी जदयू में जाना तय है। प्रहलाद यादव, जिन्हें 2024 में बहुमत के दौरान राजद का खेला बिगाड़ दिया था, सुरगड्ढा से विधायक है, इसका भी बीजेपी में औपचारिक रूप से जाना तय है। नीलम देवी मोकामा से विधायक है, ये भी जेडीयू के साथ है और औपचारिक रूप से भी जेडीयू में जाएगी। चेतन आनंद शिवहर के विधायक हैं राजद से, और जब बिहार विधानसभा में बहुमत चल रहा था तो इस पूरा नौटंकी हुआ, इसी को लेकर केस दर्ज किया गया। राजद के घर से, तेजस्वी यादव के घर से लेकर भी गई पुलिस और खेल बिगाड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चेतन आनंद ही
जेडीयू में जाएंगी। इनकी मां उसी घटना के बाद जेडीयू से शिवहर से सांसद भी है। भरत बिंद ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, राजद के विधायक है, इनका भी बीजेपी में जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। प्रकाश बीर ये रजौली सुरक्षित से नवादा के विधायक हैं। ये राजवल्लभ यादव जहाँ जाएंगे उसके साथ जाएंगे। ये राजवल्लभ यादव के आदमी है, इसका भी जदयू में जाना तय है। और विक्रम से कांग्रेस के सिद्धार्थ ये भी बीजेपी में जाएंगे, चले भी गए हैं, खाली औपचारिकताएं बाकी है। चेन्नारी से मुरारी गौतम जो पूर्व पंचायती राज मंत्री है, कांग्रेस के विधायक है, ये भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इसके बाद पूर्व विधायक कौशल यादव है, जो नवादा में राजवल्लभ और कौशल के बीच लड़ाई चलती है, तो राजवल्लभ यादव का परिवार अब जदयू में जा रहा है, तो कौशल यादव राजद में आ रहा है। और ये राजद से के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ेंगे, इतना तय हो गया है करीब करीब। और राजवल्लभ यादव कभी नीतीश कुमार उसे अपनी पार्टी में ले जाना चाहते थे, जब नीतीश कुमार की पार्टी में वे नहीं गए, उसके बाद पूरी घटनाक्रम है। आज भी राजवल्लभ यादव एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में जेल में, हालांकि जो जांच रिपोर्ट डॉक्टर ने भेजा है उसमें आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। इसके बाद सत्ता चाहती है तो किसी को जेल में डाल सकती है। आज राजवल्लभ यादव जेल में है। जब लालू प्रसाद यादव से राजवल्लभ यादव के परिवार की दूरियां बढ़ी है, तो इसका फायदा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब राजवल्लभ यादव को इसी सरकार में 15 दिनों का पेरोल दिया है, तो उसकी पत्नी विभा देवी को जेडीयू की टिकट पर नवादा सीट से लड़ाने का तय कर लिया है। तो प्रकाश वीर जो राजद के एमएलए है, उसका भी जेडीयू की टिकट पर रजौली सुरक्षित सीट से लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। इसी तरह करीब 1 दर्जन जेडीयू और बीजेपी के विधायक भी कहे जा रहे हैं कि राजद के संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में है। जब जेडीयू भाजपा में सीट शेयरिंग को लेकर, लोजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सीट जब इधर उधर होगा, तो कई विधायक जेडीयू भाजपा के राजद के साथ जा सकते। जैसे जब विश्वास मत हो रहा था उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा विधायक रश्मि वर्मा सदन से गए थे, मिश्री लाल यादव गए थे, भागीरथी देवी नहीं आई थी। इस तरह कई संजीव कुमार थे और करीब 1 दर्जन ऐसे विधायक थे नीतीश के द्वारा जेडीयू के द्वारा खोज किए जाते थे। विधायक खोज में नहीं आते थे और लोग सरकार गिराने में लगे हुए थे। और सरकार ने केंद्र प्रकरण सत्ता का प्रदर्शन कर, शक्ति का प्रदर्शन कर नीतीश कुमार की सरकार 2024 में बची थी। उस व्यक्ति जो विधायक जेडीयू भाजपा के नीतीश कुमार की सरकार गिराने में लगे थे, उसका टिकट कटना लगभग तय है। वे सभी विधायक आजकल राजद कांग्रेस के संपर्क में है और ये कभी भी पाला बदल सकते हैं। और 25 जुलाई के बाद बिहार में दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर विधायक इधर से उधर करेंगे और जिसको जहां टिकट लगेगा उसी हिसाब से दल बदल होंगे। राजद कांग्रेस के 11 विधायक का दल बदलना तय है और इससे संख्या और भी बढ़ सकती है। इसी तरह जिस सीटिंग जेडीयू बीजेपी विधायक की सीट लोजपा के खाते में चली जाएगी, रालोमो के खाते में चली जाएगी और वैसे विधायक पाला बदलकर राजद के साथ आएंगे और कांग्रेस के साथ आएंगे। कुछ को वीआईपी के साथ भी एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में जोर शोर से गूंज रही है। धन्यवाद।